हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम ऑन माय चैनल किड्स प्रयास एकेडमी। आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। जैसे हम एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं और एलसीएम को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले जब हम एचसीएफ पढ़ने जा रहे हैं तो इसके फुल फॉर्म में देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं। तो मान लीजिए कि एक नंबर है 15 एक नंबर है। अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर क्या होता है, जब हम किसी संख्या को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि प्रत्येक जिसमें ब्रेक कर रहे हैं, जिस तरीके से इसको जिस संख्याओं में इनको तोड़ रहे हैं वो सभी संख्याएं इस नंबर को क्या करें, पूरी तरीके से डिवाइड करते, विभाजित करते। तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, उनके इसके फैक्टर्स कहलाएंगी। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो 15 को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। एक तो पहली बात है कि 1 सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, ठीक है। प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद 15 किससे कटेगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 3 इसका क्या है, एक फैक्टर है। अब किससे ब्रेक हो सकता है, ये 5 से। 5 3 जा 15। तो 1 3 और 5 ये तीनों ही 15 के क्या हैं, फैक्टर कहलाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, 25 या 36 कुछ भी ले सकते हैं। सपोज 36 ले लिया तो 36 किससे किससे डिवाइड हो सकता है भाई, 36 डिवाइड हो जाएगा आपका 1 से, तो सभी होते हैं, 1 हो गया। उसके बाद वही किससे हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, ठीक है। 3 से भी हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और किससे हो सकता है, 9 से हो सकता है, 18 से। तो ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हम समझ गए कि फैक्टर क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि एचसीएफ इन फैक्टर्स की हेल्प से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो जब हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हम इसके फुल फॉर्म पे ध्यान देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी किसी दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, उसमें जो कॉमन नंबर होते हैं उन कॉमन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर जो होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल है 27 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 27 के गुणनखंड में क्या निकलेगा कि फैक्टर्स क्या होंगे। अगर इसका फैक्टर निकाले तो 27 के लिए सबसे पहले किससे कटेगा, ये 1 से कटेगा, 1 तो है ही, ठीक है, 1 सबका होता है। फिर इससे किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। और किससे डिवाइड होगा, 9 3 जा 27। और जो नंबर होता है वो खुद भी अपना फैक्टर होता है, ये 27 भी हो गया ये इसका फैक्टर, ठीक है। दूसरा नंबर हम लेते हैं 63। हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो 63 के फैक्टर्स क्या होंगे, ये किससे किससे कटेगा भाई। तो 63 के लिए भी 1 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 से भी डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से भी हो गया। 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से चला जाएगा। 7 9 जा 63, ठीक है। 9 से भी जाएगा, 9 7 जा 63। और किससे जाएगा, 21 से जाएगा, ठीक है। और एक तो 63 से जाएगा। तो हमको निकालना है 27 और 63 का एचसीएफ क्या होगा। तो 23 और 63 के जब हम फैक्टर्स देखते हैं तो इसमें जो जो कॉमन नंबर्स है उनको लिख देते हैं। पहला तो 1 है तो 1 लिख लिया, 3 है 3 भी लिख लिया, 7 है 7 भी लिख लिया, 9
है, 9 भी लिख लिया। क्या और कोई नंबर कॉमन दिख रहा है जो दोनों में प्रेजेंट हो? ऐसा तो दिख नहीं रहा है। सॉरी, 7 नहीं है, ये 27 था तो 7 नहीं है। क्या है? 1, 3 और 9। 1 है दोनों में, 3 है दोनों में कॉमन है, 9 है, 7 नहीं है। ठीक है, तो 1, 3 और 9 क्या हो गए? इसके कॉमन हो गए। तो जो कॉमन है उसमें भी जो हाईएस्ट नंबर है 1, 3 और 9 में, क्या हाईएस्ट नंबर है? 9। तो यहाँ पे 27 और 63 का HCF क्या हो जाएगा? 27 एंड 63 का HCF हाईएस्ट कॉमन नंबर फैक्टर क्या हो जाएगा? ये होगा 9, क्योंकि 1, 3 और 9 कॉमन है और उसमें भी 9 सबसे बड़ा नंबर है। तो क्या होगा? 27 और 63 का मौसा यानी महत्तम समापवर्तक या HCF क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग सीखेंगे कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमको निकालना है 12, 45 और 75 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम 12 का क्या निकालेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे यानी इसके फैक्टर्स देखेंगे। तो 1 होगा और क्या होगा? 2 से चला जाएगा तो 2 भी इसका फैक्टर है। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12 तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया। 4 भी हो जाएगा, 4 से भी ये डिवाइड होगा। और क्या होगा? 6 होगा और क्या हो जाएगा? ये 12 खुद का नंबर हो जाएगा। 45 का, 45 किससे डिवाइड होता है भाई? 1 से डिवाइड होता है, 1 इसका फैक्टर हो गया। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 3 15 15 3 जा 5 से डिवाइड होगा ऑब्वियसली। और किससे डिवाइड होगा? टेबल पढ़ के देख लीजिए। 9 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड होगा और क्या? 45। तो ये इसके फैक्टर हो गए। 75 का फैक्टर्स क्या होगा? 1 है, 1 से जाएगा ही। फिर ये किससे चला जाएगा? ये 3 से भी चला जाएगा, 5 से तो जाएगा ही। फिर ये जाएगा 15 से और किससे चला जाएगा? 25 से। यस, 25 3 जा 75 होता है और 75। तो हमको देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सॉरी, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो 1 है, ठीक है, तो 1 हो गया। 2 तीनों में नहीं है। 3 है। 5 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 25 भी नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या हुए? 1 और 3। तो जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या है? 3। 1 और 3 में हाईएस्ट क्या है? 3। तो हम क्या जानते हैं कि जो फैक्टर्स जो हम करते हैं नंबर्स का, उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही होता है HCF। तो 1 और 3 कॉमन फैक्टर है, ये तीनों में है, ठीक है। ये 3 भी तीनों में है, तो 1 और 3 कॉमन फैक्टर हो गए। और जब ये कॉमन फैक्टर हो गए तो हमारा HCF क्या हो गया? HCF ऑफ 12, 45 एंड 75 इज इक्वल टू 3। HCF क्या हो गया? 3। इसका महत्तम 12, 45 और 75 का महत्तम समापवर्तन क्या हो गया? 3 इज द आंसर। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक दूसरा तरीका सीखेंगे हम महत्तम समापवर्तक निकालने का, जो है हमारी भाग विधि। ये था गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड था। अब हम लोग HCF निकालने का एक सेकंड मेथड सीखेंगे जिसको बोलते हैं भाग विधि। उससे भी हम निकालना सीखेंगे। भाग विधि से
महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ 91, 112 और 49 का HCF क्या होगा, तो हम इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जो नंबर्स बड़े दिए हुए हैं, बड़े नंबर से हैं, तो इनको हम भाग विधि से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो भाग विधि कैसे होती है, जैसे कि ये नंबर है 91, तो 91 से हम किस में भाग देंगे, 112 में। ठीक है, अब हम 112 में भाग देंगे, तो जब से भाग देने की विधि आप जानते हैं, 91 11 को देखेंगे, 11 से ये ज़्यादा है तो हम तीनों नंबर्स को एक साथ लेंगे। तो 91 है, तो 9 का अगर हम इसको छुपा लें तो 9 का टेबल अगर पढ़ें तो ये एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स अगर ले जाएंगे तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे 91, इसको क्या कर लेंगे, फिर माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, यहाँ आया कितना 11 में से 9 गया, कितना हुआ 10, 11 यानी 2, 21 आ गया यहाँ पे। अब 21 है, और इस भाग विधि में क्या करते हैं हम, इस वाले नंबर को जो यहाँ था अब वो अंदर आ जाएगा, जो यहाँ था वो अंदर आ जाएगा, इसको कहाँ हम लाएंगे, यहाँ लाएंगे। तो 91 कहाँ लिख देंगे, अंदर लिख देंगे, इसको इरेज कर देते हैं, ये समझाने के लिए था सिर्फ, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। 21 से 91 को देखेंगे तो 21 से 91 ज़्यादा है, तो ये चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा आई थिंक। तो कितना आएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। इसको माइनस करेंगे, 1 में से माइनस होगा 4 नहीं होगा, इसलिए कैरी करेंगे। 11 में से 4 जाएगा, कितना आएगा आपका, 7 आएगा, ठीक है, 7 आएगा। यहाँ से कैरी चला गया तो यहाँ 8 आया, 8 में से 8 गया 0, कुछ नहीं बता। अब इस नंबर को हम कहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, ठीक है। तो 21, 7 3 जा क्या होता है 21, 21 में से 21 गया, क्या बचा 0। ये जो हमारा, अब हम 0 जब ये कट गया पूरा, तो जिस नंबर से लास्ट में कटा है, ठीक है, जिस नंबर से ये लास्ट में कटा है, यानी ये जो नंबर है हमारा, यही क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF इज इक्वल टू 7। ये जो नंबर है ये हमारा, जिससे ये पूरा कट गया, डिवाइड हो गया, वही हमारा नंबर क्या हुआ, HCF हो गया। ये थी हमारी HCF निकालने की भाग विधि। अब हम लोग LCM सीखेंगे। LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म को देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो यहाँ पे हम मल्टीपल्स का मतलब जानेंगे। मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणन, गुणज उसका होना, यानी कि अब अगर एक नंबर m है सपोज, तो उसके गुणज क्या होंगे, m के गुणज हो सकते हैं m इंटू 1, इसी तरीके से m इंटू 2, और इस तरीके से इसके गुणज होते हैं। तो सपोज कर लीजिए कोई नंबर है, जैसे कि नंबर हम ले लेते हैं 5, तो 5 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, पहला मल्टीपल होगा 5 1 जा 5 यानी 5 हो गया, फिर 5 2 जा 10 तो 10 भी हो गया, 5 3 जा 15 15 हो गया, 5 4 जा 20 20 हो गया, 5 5 जा 25। ये क्या है, इसके मल्टीपल्स है यानी गुणज है। इस तरीके से हमने समझ लिया कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम निकालना सीखेंगे LCM। LCM कैसे निकालते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछा हो कि इसका LCM बताइए तो कैसे निकालेंगे। अगर हमको 12 और 18, 12 और 18 का LCM निकालना है, तो हम अगर मल्टीपल मेथड से देखें तो 12 के मल्टीपल अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो 12 एकम 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। लेकिन जब हम 18 का पढ़ना शुरू करेंगे टेबल्स यानी मल्टीपल, तो हम वहीं तक ले जाएंगे जहाँ पे इसका सबसे
कॉमन फैक्टर हमको मिल जाए। तो 18 1 जा क्या होता है 18 हो जाए, 18 2 जा 36। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें कॉमन फैक्टर मिल चुका है। 18 3 जा 54। तो हमें ये देखना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, यानी हमें बड़ा नहीं जाना है, तो हमें और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें कॉमन फैक्टर क्या, कॉमन मल्टीपल क्या मिल रहा है, 36 इसमें भी है और 36 इसमें भी है। तो हमारा 12 और 18 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है 36। तो इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा, वो होगा 36 ही होगा। 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक वो होगा 36। दूसरी विधि है इसको निकालने की, गुणनखंड विधि, और उस मेथड से भी हम निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे अगर गुणनखंड विधि से निकालना सीखें तो देखिए, यहाँ से अगर देखते हैं तो 12 है और 18 है, तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ये हो गया। 2 से अभी जाएगा तो 2 3 जा 6, और ये 9 तो जाएगा नहीं, तो ऐसे ही रख देंगे। 3 कब ले जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 तो मैंने ऐसे ही हो गया, 3 1 जा 3। अब इनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इन सबको क्या कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सेम ही आ गया। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं एलसीएम, और इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। इसके मल्टीपल्स लिख के कॉमन लिस्ट मल्टीपल्स जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये गुणनखंड विधि है, और ये मल्टीपल्स जिस तरीके से करके निकालते हैं कॉमन मल्टीपल्स का मेथड है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और एचसीएफ और एलसीएम निकालना आप सीख गए होंगे। तो चलिए अभी एक और एग्जांपल देखते हैं एलसीएम निकालने का। क्वेश्चन है 40, 48 एंड 45 का एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 40, ये हो गया हमारा 48, और ये हो गया 45, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 20 2 जा 40 होता है, इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये हमारा नहीं जाएगा तो इसको ऐसे का ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अभी फिर से हमारा 2 नंबर जो है 2 से जा सकता है, इसको डिवाइड करेंगे 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये अभी भी नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही उतार देंगे। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 45, ये हो गया। फिर हमारा 2 आया, 5 नहीं जाएगा, 2 3 जा 6, और ये 4 5, ठीक है। फिर क्या है, अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो हम 3 से ले जाते हैं, 5 तो नहीं जाएगा, 3 1 जा 3, और ये चला जाएगा, 15 3 जा 45 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया। अभी देखते हैं अब किससे जाएगा भाई, 5 से चला जाएगा, अभी भी ये 3 से जा सकता है, ऐसे 3 से ले जाएंगे, 5 नहीं जाएगा, 1 5 3 जा 3 5 जा 15। अब किससे चला जाएगा, अब एक ही नंबर बचा है, ये 5, ये हो जाएगा इससे, 5 1 जा 5, ये 1 का 1 और ये 1। तो ये हमारा हो गया गुणनखंड विधि। अब इसका गुणनखंड देखेंगे कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने 4 है, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई कितना है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इन सबको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर आंसर निकालेंगे कितना आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 48, 48 3 जा 3 8 जा 3 8 24 और 4 हाथ लगा 2, 3 चौक 12, 13 14 और उसके बाद कितने मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 4 जा 20 का 0, 5 4 जा 20, 22 हो गया कैरी लिए तो 5 1 जा 5 और 6 7 720। इसको मल्टीप्लाई करने पे टोटल कितना आया 720। तो 720 क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया। तो एलसीएम क्या आया हमारा, यानी लसअप क्या आ गया 720। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से भी हम एलसीएम निकालते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सारे मैथ्स की वीडियो ऐसे ही आपको मिलती रहेगी।